How about this one? This one seems interesting. K Monastery, Life of Monks at Remotest Place of India. Spiti Stories, Episode 1 by Kanishk Gupta. इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ कम लोग रहते हों और उन्हीं कुछ रिमोटेस्ट प्लेसेस में से एक है स्पीति वैली. Spiti Valley. I think we had watched another video from him about like a very remote group of people farming. ये कोल्ड डेजर्ट वैली दिल्ली से 10 गुना ज़्यादा एरिया में है और पॉपुलेशन दिल्ली की पॉपुलेशन से 0.1% से भी कम. Ship. जब इतनी रिमोट लोकेशन है तो फिर मैंने सोचा ग्रुप को ले जाकर भीड़ क्यों करनी, चलते हैं सोलो. मॉर्निंग में मनाली से काजा की बस पकड़कर शाम तक आप होते हैं स्पीति में. Well, look at this road. और अगर आपने ये बस जर्नी करी तो ये आपकी अब तक की सबसे सीनिक बस जर्नी होने वाली है. If anyone has played the game Death Stranding, this literally looks like Death Stranding. It's a game where you're like a delivery man in some kind of not really a wasteland, but like this kind of landscape, like very open landscape, mostly of just like hills and mountains and stuff like that. This really looks like Death Stranding territory. The view is incredible though. बस ड्रॉप करती है काजा में जो कि स्पीति का हेडक्वार्टर है और यहाँ का सबसे बड़ा टाउन भी. स्पीति में लोकली बोली जाती है भोती लैंग्वेज British. जो कि एक तरह की तिब्बतन लैंग्वेज है और यहाँ नमस्ते या हेलो नहीं बोला जाता. जो बोला जाता है वो आपको ये बच्चे बताएंगे. Julie. Julie. स्पीति के बारे में थोड़ा और जानने मैं पहुंचा यहाँ की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री की Wow. मोनेस्ट्री. Looks kind of cool. It's built on a mound. Wow. A lot of artifacts. A lot of amazing art. ज़्यादातर This looks a bit like a castle. 90% मोनेस्ट्री आपको भीड़ भाड़ इलाके से दूर मिलेंगी, गांव से दूर, शहर से दूर. जो भी स्टडीज़ करते हैं मंक्स और जो भी प्रैक्टिस करते हैं उनको आइडिया होता है कि को कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इस तरह के जगह चुनते हैं जो भीड़ भाड़ के इलाके से दूर हो, जहाँ पर शोर शराबा ना हो, जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो. वहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप कामली अपना प्रैक्टिस करते हैं और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है. The और view, उसका huh? मेडिटेशन जो है वो सक्सेसफुल रहता है. की मोनेस्ट्री अराउंड 13,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है और ये सच में अपने आप में एक टाउन है. इसमें स्कूल्स हैं, टेम्पल्स हैं, प्रेयर हॉल्स, हॉस्टल्स, बड़े बड़े किचन्स, रेस्टोरेंट्स, प्लेग्राउंड्स और भी बहुत कुछ. मोनेस्ट्री में बच्चे से लेकर बड़े आपको हर एज के मंक्स मिलेंगे और मोनेस्ट्री को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ की लंच प्रेयर में शामिल होना. दिन में 12 बजे के अराउंड सभी मंक्स प्रेयर हॉल में इकट्ठा होकर लंच करते हैं और अगर आप भी यहाँ बैठे तो आपको Eventually, not बटर टी सर्व की kids could जाएगी be monks. जो कि सच में बहुत टेस्टी होती है और लंच से पहले की जाती है प्रेयर और चैंटिंग. I guess I'm realizing I don't really know how it works. Obviously, I always thought monks was something that like you attain after maybe like many years of
training or something? So is it more that the kids are like monk in training basically? They're not really monk yet? Or are you just a monk when you decide to be, well, to join basically? Yeah. Butter tea. Never had that. लंच के बाद सभी मंक्स बच्चे अपने प्लेट्स और बाउल्स को खुद धोते हैं और इनमें से कुछ बच्चे तो सिर्फ 5 साल की एज के होते हैं। लंच बनता है इस किचन में, इन बड़े बड़े बर्तनों में। Everything looks so ancient, you know? जहाँ किलोज ऑफ दाल और classic. राइस सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए बनाए जाते हैं। ये कुकर्स इतने हैवी होते हैं कि इन्हें एक आदमी उठा नहीं सकता। 2 लोग मिलकर एक कुकर को स्टोव break पे your रखते bite. हैं। और फिर किचन से खाना सर्व किया जाता है बड़े बड़े बकेट्स में भरकर प्रेयर हॉल में। सत्तू यहाँ के जौ बोलते हैं, बार्ली, उसको रोस्ट करके फिर चक्की में पीस के बनता है। Barley tea. और सत्तू यहाँ का सुपर फूड है। ये आपको हर जगह दिखेगा। यहाँ के प्रेयर के लिए बने खाने में, प्रेयर के लिए बने होली स्ट्रक्चर्स में, मतलब हर जगह। Wow, that's a sight. इवनिंग के टाइम सभी मंक्स बच्चे चले जाते हैं खेलने के लिए, और ये कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब कुछ भी। I really don't know much about monks, and I'm sure like there's a lot of different type of monks and all that, but you know, can you have fun like playing soccer? I always had in my mind that like being a monk is all meditation and letting go of like worldly desires and stuff like that, right? So I thought, you know, of course you're not going to play soccer, right? You're not going to have fun. Maybe I've got like very misunderstood ideas of monks, and I guess there's different type of monks, so that's part of it maybe. Cricket. The kids seems happy though. That's nice. आपको सिर्फ एडमिशन कराने की ज़रूरत है, बाकी सब Exercise time every day. चीज़ें जितनी भी जैसे Interesting. फूड्स खाने से लेकर कपड़ों का, रूम का, और जैसे मनी, पॉकेट मनी, इन सब का मॉनेस्ट्री ख्याल रखता है। हर फैमिली से जैसे परिवार, इन सब का मॉनेस्ट्री ख्याल रखता है। I was trying to read like the rules. जैसे मनी, पॉकेट मनी, Something like no smoking, no alcohol, no drugs. Wear something close. Mindful of the atmosphere, so no music. And I guess you need to ask for pictures, yeah. Normal rules, I would say. का मॉनेस्ट्री ख्याल रखता है। हर फैमिली से जैसे परिवार का दूसरा लड़का हो तो वो इधर भिक्षु, For the one you see. और 2 होगा तो एक इधर आते हैं। तो मम्मी पापा की याद नहीं आती? याद आते हैं ना, संडे को जहाँ कभी चले जाते हैं ना, कल हम लोग भी जाने हैं, फिर मंडे को हम लोग आते हैं, तो हमें आते हैं। घूमने चले जाते अपने गाँव? अच्छा, मेरा गांव किब्बर, इसका गांव किब्बर। दोनों गाँव किब्बर है? अच्छा अच्छा। Okay. I thought it's like so remote that they couldn't go home often, but every Sunday is not too bad. और वहीं दूसरी तरफ एडल्ट मंक्स करते हैं अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस।
वो भी इन स्पेशली मेडिटेशन के लिए बने केव्स और गुफाओं में। Whoa. That's kind of scary. वहाँ पर आपने सेपरेट केव देखा होगा, केव अलग अलग से। वो सेपरेट, अगर कोई सेपरेट करना चाहता है मेडिटेशन तो वहाँ कर सकता है। और वो स्पेशल जो विंडो है वो उसके अलावा पूरा डार्क है, तो आपको फोकस करने का एक चीज़ मिलता है, तो आप उस पर वेल फोकस रहते हैं क्योंकि उसके अलावा आपको देखने को कुछ है नहीं। वो रोशनी आपको फुल फोकस महसूस कराता है। There's और nothing आप else to पूरा see. वेल बैलेंस्ड होते हैं जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है कि किस तरह से स्टेबल रहना है। आपने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन, एनालिटिकल मेडिटेशन। तो मेन बेस सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन। बुद्धिज्म में ज़्यादातर बुद्धा के स्टैचू पर फोकस करते हैं, स्टैचू पर एक चीज़ पर फोकस करना, सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन। एक चीज़ पर फोकस आपका रहे। मेडिटेशन के बाद I guess I was gonna say like I've never done meditation, but I guess I kind of do because I often talk about it, but like I have trouble falling asleep because my mind's never stop. And for a couple of years, the solution that I found is that I sleep with rain music. Well, rain, not music, but like rain sound from like YouTube or something. And I try to focus on that to like shut up my mind. It doesn't always work, but I guess it's not so different, yeah. Just trying to like shut up your brain by focusing on one thing. So me, I use it for falling asleep, so I guess it's not really meditation, but it's kind of like a little bit like that maybe. बारे में काफ़ी बातें पता चली, बट सवाल तो ये है कि मेडिटेशन इतना ज़रूरी क्यों है। अभी तक हम जो है हमारा फिजिकल का ही वो कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। अब हर रोज़ अपने शरीर को खाना खिलाते हो, सुबह, दिन को, रात को, और कभी जैसे कॉफ़ी, फिर ड्राई फ्रूट्स, ये सब खिलाते हैं। लास्ट टाइम कब आपने अपने दिन, जो माइंड है उसको खाना खिलाया? उसको कब Right now, कहा कि by ये learning मत things, करो, watching videos. ये मत करो, ये करना चाहिए? कब कहा? कभी कहते नहीं हम। जो आता है उसके पीछे भाग के चले, जो ये कराता है उसके पीछे भाग दे। तो हम इसके कंट्रोल में भी, तो हमें जो है इसको अपने कंट्रोल में करना, माइंड को अपने कंट्रोल में करना। जब ये कंट्रोल होगा तो पूरा फिजिकल आपके कंट्रोल में होगा, आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में होगा। I kind of understand the point of like, you know, I don't do it myself, but I understand the point of meditation for some people, yeah. But like when you're a monk, what like the point is more religious, right? Because all you do is pray and meditate. So like it's not actually helping you be in control of your daily life because, well, not being in control of like whatever you're doing in life because your life is just meditating and all that. So I understand like a normal person like that has a job, for example, meditation, if they do it well, it can help them be like better at work and more calm and think better, you know. But like when you're a monk, you know, like what does it matter to do meditation to control your mind when that's all you're doing? You know what I mean? I'm maybe not looking at it right. I don't know. Because like all they do is meditation, so like it's not helping them in other things because all they do is meditation. अपने घर से दूर रहना, और वो भी No. इतनी सिंपल लाइफ से जुड़कर, मुश्किल तो बहुत होता है मंक्स के लिए, पर वो जब चाहे तब मोनेस्ट्री को Oh. छोड़कर जा सकते हैं। ऑल अराउंड 350 मंथ्स है, तो उनमें से बहुतों ने छोड़ा है। अगर काउंट करें तो तकरीबन 70-80 मंक छोड़ चुके हैं, Okay. और अभी हाल ही में 2-3 ने छोड़ा है। बचपन से इस मोनेस्ट्री में पले बड़े हैं, और यहाँ पर जो कुछ आपको बता रहा हूँ, जो कुछ जाना है, अभी जिस काबिल हूँ वो सब इस मोनेस्ट्री ने दिया है। और I mean, maybe this is the way to go actually, from what I was just talking about. Like be a monk for a couple of years when you feel like you've reached a good level of meditation,
and then go back to like normal life and try to use that you've learned there maybe? हमारे माँ बाप ने हमें 6, 7 या 8 साल संभाले, उसके बाद अभी ज़िंदगी का पूरा 17 साल अभी तक का, और शायद यहाँ से आगे पूरा ज़िंदगी भर ये मोनेस्ट्री हमें साथ देने वाली है, और ये हमें किसी भी वक्त कभी भी किसी भी वक्त नहीं नकारेंगे। अगर हम मंक रहते हैं तो शरीर तो बढ़ सकता है, लेकिन वो ज्ञान जो यहाँ से मिला है और तो इसका बहुत ज़्यादा हम पे कर्ज है। तो एज ए मंक अगर आप यहाँ पर ज़िंदगी स्पेंड करते हैं तो कभी ना कभी किसी हालात में आप मोनेस्ट्री का कर्ज चुका के जाएंगे। आपको मोनेस्ट्री का कर्ज है, इस वजह से कोई आपको नहीं रोक सकता। ये आपको समझना है। अगर वो समझ नहीं होगा तो फिर मोनेस्ट्री को छोड़ के फिर बाद में रिग्रेट करने का ये सब नहीं रहता है। तो अभी जो कुछ भी दिया है मोनेस्ट्री ने दिया, तो कुछ यहाँ से कुछ करके जाएंगे इसके लिए। इस तरह का हमारा एटीट्यूड इस तरह से रहता है। As always, like, you know, it's super interesting stuff like this, but also as someone who's not religious, it's always like, I always get this barrier of like having a hard time understanding तेंजिन लामा से बात करके fully, you know. बहुत कुछ नई बातें पता चली कि मोनेस्ट्री के बारे में, मंक्स के बारे में और शायद ज़िंदगी के बारे में भी। यही तो बात है ट्रैवलिंग की, ये आपको नए एक्सपीरियंस कराती है, नए लोगों से मिलाती है। हर बार हर जगह आप कुछ नया सीख के जाते हैं। और स्पीति की ऐसी अभी और भी जगह हैं और भी स्टोरीज़ हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी है। तो फिर मिलते हैं Very nice. अगले एपिसोड में। But yeah, again, I can't fully understand the reasoning behind being a monk, right? Especially the religious aspect, but again, this is cool. The culture, the location, the history. Which I wish he would have gone a bit into more, like how old this monastery is, and you know, all the history of this place and everything. Yeah. But nonetheless, pretty good, pretty interesting, I would say. So good video. I definitely really enjoy this kind of unique location videos. Beautiful place and people, yeah. Very interesting. Okay.